नमस्कार साथियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की रीढ़ कृषि को कहा जाता है। परंतु साथियों, वर्तमान में ये रीढ़ कमज़ोर होती जा रही है। इसकी शुरुआत देश में आज़ादी के बाद जनसंख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई और देश में खाद्यान्न की कमी के चलते हरित क्रांति लाई गई। इस हरित क्रांति में देश का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था और ये हुआ भी। देश 2 दशक में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। परंतु साथियों, प्रत्येक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी प्रकार से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने के साथ साथ किसान भाई और अधिक उत्पादन के लिए अत्यधिक रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से भूमि में जैविक कार्बन की मात्रा लगातार घटने लगी, जिसकी वजह से फसलें कमज़ोर होने लगी और कीटों का प्रकोप बढ़ने लगा, जिससे किसान अपने यहाँ पर कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने लगे और वर्तमान स्थिति में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां बढ़ गई और जैविक कार्बन मृदा में आवश्यक न्यूनतम मानक से 18 गुना तक कम हो गया। साथियों, उपजाऊ मिट्टी में जैविक कार्बन की न्यूनतम मात्रा 0.90% आवश्यक है, परंतु देश में 2016 के बाद 6 करोड़ मिट्टी जांच परीक्षणों की रिपोर्ट में मिट्टी में उपलब्ध जैविक कार्बन की मात्रा केवल 0.05% पाई गई है, जो बहुत ही डरावना है। साथ ही जहर है ये जहर। आवश्यकता से ज़्यादा इसको प्रयोग में लोगे तो ये अपनी ज़मीन, अपनी प्रकृति, मानव स्वास्थ्य सबको ख़त्म कर देगा। साथियों, अब बात करते हैं जैविक कार्बन क्या है और इसकी मृदा में कमी होने पर क्या प्रभाव होता है और इसको किसान साथी किस प्रकार से सुधार सकते हैं, अपने यहाँ पर किस प्रकार से इसका उपचार किया जा सकता है, किस प्रकार से जैविक कार्बन को बढ़ाया जा सकता है। साथियों, जैविक कार्बन भूमि में उपस्थित बायोडाइवर्सिटी, सूक्ष्म बैक्टीरिया जो कि कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध करवाते हैं और ये जैविक कार्बन इन सूक्ष्म जीवों का भोजन है और मृदा में जैविक कार्बन में 0.01 से 0.02% की कमी धरती को पूरी तरह बंजर बना सकती है। मतलब भारत में वर्तमान कृषि को नहीं सुधारा गया तो 2030 तक मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा खतरनाक स्तर तक गिर सकेगी। मतलब ये लगभग 0.025% के स्तर तक आ सकती है, जो बीजों के अंकुरण में असक्षम होगी, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि बंजर हो जाएगी। इसके लिए किसान साथी क्या कर सकते हैं? अपने यहाँ पर कम से कम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करें, साथ ही जैविक खादों का अत्यधिक इस्तेमाल करें और इसके अलावा अपने यहाँ पर हरी खाद का इस्तेमाल करें, फसल चक्र अपनाएं और कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करें। साथियों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी प्रकार की अन्य जानकारी हम वीडियो के माध्यम से लेकर आते रहते हैं। तो हमें कमेंट के माध्यम से अन्य जानकारी जो आप चाहते हैं वो बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।